दोस्तों, फोटो में दिख रही इस लड़की को तो आपने पहले भी इंटरनेट पर जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लड़की का असली नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसे कैमल गर्ल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में और कौन से उतार चढ़ाव देखे थे? यही सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस लड़की का असली नाम एला हार्पर है। एला हार्पर का जन्म 5 जनवरी साल 1970 को अमेरिका के सुमनेर काउंटी टेनेसी में हुआ था। एला का जन्म बहुत रेयर ऑर्थोपेडिक कंडीशन के साथ हुआ था। एला को जन्म से ही एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनके घुटने पीछे की ओर मुड़ गए थे। इस बीमारी को कॉन्जेनिटल जेनु रिकर्वटम कहते हैं। इस बीमारी की वजह से एला अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों के सहारे सही से चल पाती थी। उनके इस तरह से चलने की वजह से ही उनका नाम कैमल गर्ल पड़ गया था। एला जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाई एवर्ड की 3 महीने की उम्र में मृत्यु हो गई। साल 1882 यानी 12 साल की उम्र में एला ने एक WH हैरिस निकल प्लेट नाम के सर्कस को ज्वाइन किया। वहां उन्हें एक स्टार की जगह मिली और वो लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध हो गई। सर्कस में एला को एक असली ऊंट के साथ स्टेज पर भेजा जाता था। एला को $200 प्रति सप्ताह मिला करते थे, जो कि उस वक्त की एक काफी बड़ी रकम थी। सर्कस जहां भी जाता था वहां न्यूज़पेपर में एला की ही खबरें छपती थी। लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छपी, उसमें एला की एक तस्वीर थी और उसके पीछे लिखा था कि मुझे कैमल गर्ल के नाम से जाना जाता है क्योंकि मेरे घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। मैं अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे ज्यादा सही से चल पाती हूँ, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मैं पिछले 4 साल से सर्कस के साथ सफर कर रही हूँ। ये साल 1886 है और मैं अब सर्कस को छोड़ रही हूँ। मैं अब पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगी और अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखूंगी। 16 साल की उम्र में एला ने सर्कस छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद एला लोगों की नजरों से जैसे गायब हो गई और उसके बाद उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। साल 1900 की जनगणना से ऐसा पता चलता है कि एला अपने घर सुमनेर काउंटी टेनेसी वापस लौट गई थी और वहाँ वो अपनी माँ और अपनी भतीजी के साथ रहने लगी। एला ने 28 जून साल 1905 को रॉबर्ट एल सेल्वी नाम के एक युवक से शादी की और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम माबेल ई सेल्वी रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी साल नवंबर में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के कुछ टाइम बाद साल 1909 में एला और उनके पति सुमनेर काउंटी से नैशविले टेनेसी शिफ्ट हो गए। साल 1918 में एला और उनके पति ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने जोएल सेवली रखा, लेकिन 3 महीने से कम की उम्र में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह वक्त बीतता गया और 19 दिसंबर साल 1921 में एला हार्पर की कोलोन कैंसर के कारण 51 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उन्हें उनके माता पिता के पारिवारिक स्थान नैशविले टेनेसी में स्प्रिंग हिल नाम के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया और जिंदगी के इस मोड़ पर आकर एला हार्पर की जिंदगी की किताब भी बंद हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब जरूर करें।